हेलो एवरीवन, माय नेम इज गौरव। वेलकम टू द डब्ल्यूएस क्यूब टेक। डब्ल्यूएस क्यूब टेक में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप सभी को पता है, ऑटोकैड की सीरीज चल रही है। इस ऑटोकैड की सीरीज के अंदर हम एक्सरसाइज को कर रहे हैं यहाँ पर, और आज हम 3D एक्सरसाइज को स्टार्ट कर रहे हैं। और 3D के अंदर देखिए, ये जो टूल्स है इसको हम यहाँ बनाने वाले हैं। इस टूल के अंदर सारी डायमेंशन लिखी हुई है, तो सारी डायमेंशन को लेते हुए हम यहाँ पे इस टूल को बनाएंगे। और प्लस यहाँ पे देखेंगे कि ये डायमेंशन किस तरह से बनने वाली है, किस तरह से यहाँ पर जो डायमेंशन है वो सारी आएगी। प्लस यहाँ पर इसका 2D प्रोजेक्शन कैसे बनने वाला है वो देखेंगे। तो ये सारी चीजें हम ऑलमोस्ट देखने वाले हैं। चलते हैं ऑटोकैड के अंदर, और ऑटोकैड के थ्रू ये जो आपके पास टूल्स है इसको यहाँ पे बनाते हैं। क्लियर? चले ऑटोकैड के अंदर। तो ऑटोकैड के अंदर चलते हैं हम यहाँ पर। तो हम ऑटोकैड के अंदर आ चुके हैं। ऑटोकैड के अंदर आने के बाद देखिए हमारे पास यहाँ पर अभी 3D के अंदर है। 3D के अंदर पहुंच चुके हैं। यस, आप 3D को चेंज कर सकते हैं यहाँ पर आपके पास वर्क स्पेस स्विचिंग को यहाँ पर चेंज करते हुए। यस, पहले हम ड्राफ्टिंग एनिमेशंस में आते हैं, और ड्राफ्टिंग एनिमेशन से हम 3D मॉडलिंग आता है। देखिए 3D मॉडलिंग और 3D बेसिक्स दोनों सेम चीज है, दोनों के अंदर सेम ऑप्शन मिलते हैं, बट 3D मॉडलिंग के अंदर आपको कुछ ज्यादा ही ऑप्शन देखने को मिलते हैं। यस, बात करूं यहाँ पर देखिए 3D बेसिक्स के अंदर दिखाऊं मैं आपको, तो 3D बेसिक्स के अंदर जो टूल्स बार है वो आपको बहुत कम देखने को मिलते हैं। यहाँ पर देखिए आपके पास बहुत कम टूल्स है। जैसे बात करें पॉलीलाइन, लाइन, तो ड्राइंग से रिलेटेड आपके 3-4 टूल्स है। मॉडिफाई से रिलेटेड भी 3-4 टूल्स ही है। बाकी सेक्शंस, व्यूज वगैरह सेम टू सेम है। यस, विजुअलाइजेशंस भी जाएंगे तो आपके पास सेम टूल्स मिलने वाले हैं। बट बात करें यहाँ पर 3D मॉडलिंग के अंदर, तो 3D मॉडलिंग के अंदर बेसिकली बात करें तो आपके पास बहुत सारे टूल्स मिलते हैं, जिसके अंदर हाँ आपके जो पूरे के पूरे जो पोर्शंस है 2D के जितने भी ऑप्शंस हैं वो सारे के सारे ऑप्शंस आपको 3D में भी देखने को मिलेंगे। क्लियर? 3D मॉडलिंग के अंदर आई होप सो क्लियर समझ में आ चुका होगा यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले इसको सेट कर लेते हैं, और जो यूनिट है उसको भी सेट कर लेते हैं। तो यूनिट के लिए UN एंटर करना पड़ेगा। UN एंटर करते ही आपके पास क्या जाएगा, यूनिट आ जाएगी। यूनिट करने के बाद देखिए डेसिमल्स कर दिया मैंने, प्रिसिशन 0.0 कर देता हूँ, इंचेस के अंदर रखता हूँ, और सिंपल सा मैं यहाँ पे ओके कर देता हूँ। तो ये मैंने यूनिट सेट कर दी है। अब देखिए यहाँ पर बात करें तो मेरी जो फोटो है, पहले मैं फोटो देख लेता हूँ। यस, तो ये हमारे पास टूल्स बार है। इस टूल्स बार को जरा गौर से देखें तो इसके अंदर देखिए यहाँ से 56 है, और आगे जाए तो यहाँ पे भी 35 है, और उसके बाद में भी आगे पास 17.5 है। तो कुल मिला के बात करें यहाँ पर तो आपके पास 100 बाय 100 का यहाँ पर बॉक्स बना लेते हैं, और उस बॉक्स के अंदर ही हम वर्क करने वाले हैं। क्लियर? तो देखिए चले ऑटोकैड के अंदर। तो ये हम ऑटोकैड के अंदर चल चुके हैं। ऑटोकैड में देखिए हम हर बार बॉक्स इसलिए बनाते हैं ताकि आपको एक रीजन सेट हो जाए कि हाँ इसी रीजन के अंदर हमें वर्क करना है। यस, थोड़ा सा आप बाहर जा सकते हैं बट रीजन हमें मिल जाता है। ओके, तो उसके लिए मैं REC रेक्टेंगल कमांड का यूज करूंगा यहाँ पर, और यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, डायनेमिक इनपुट को इनेबल कर लेते हैं। ओके, REC रेक्टेंगल कमांड का यहाँ पे यूज किया, और रेक्टेंगल रेक्टेंगल कमांड का यूज करते हुए देखिए मैंने यहाँ फर्स्ट कॉर्नर दे दिया। उसके बाद देखिए मैं डायमेंशन दे रहा हूँ, डायमेंशन के लिए D एंटर किया, 100 बाय 100 की मैंने डायमेंशन एंटर कर दी। ओके, फिर इसको जहां रखना चाहे वहां रख सकते हैं। देखिए दूसरा हमें यहाँ पर डायमेंशन से एक और बेनिफिट मिलता है कि हमारी जो इमेज है जहां हम प्लेस करना चाहते हैं वो भी हमें अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर प्लेस कर सकते हैं। जैसे कि बात करूँ यहाँ पर तो 100 बाय 100 का ये डायमेंशन का आपने बॉक्स क्रिएट किया है, तो आपकी जो इमेज आप जिस तरह एडजस्ट करेंगे यहाँ पर दूसरी तरफ, तो वो आप ऑटोमेटिकली अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर एडजस्ट कर पाएंगे। आई होप सो क्लियर समझ में आ चुका होगा यहाँ पर किस तरह से वर्किंग करनी है। अब देखिए यहाँ पे बात करूँ तो यहाँ पे मुझे इमेज को इंसर्ट करना है, तो IAT एंटर करूंगा यहाँ पर इमेज इंसर्ट के लिए, और इमेज को अटैच कर लेते हैं यहाँ पर सिंपल सा। और इमेज हमारे पास डेस्कटॉप पे है और M3 के नाम से है, और इसको मैं सिंपल सा ओपन करूंगा, और इसको सिंपल सा ओके। और उसके बाद देखिए ये रही आपकी इमेज, और यहाँ पे प्लेस करते हुए देखिए इसको जूम करते हैं, और ये जूम कर दिया यहाँ पर। या तो आपकी जो इमेज है वो भी आपके पास मिल चुकी है। अब देखिए आप जो यहाँ पे वर्किंग करेंगे वो आप 3D के अंदर करने वाले हैं, और यहाँ आपके जो इमेज है वो 2D के अंदर है बेसिकली। तो आप यहाँ पे आपका जो सेक्शंस है उसको यहाँ पे स्प्लिट कर सकते हैं। तो आप विजुअलाइजेशंस पे जाएंगे, विजुअलाइजेशंस पे जाने के बाद देखिए व्यू पोर्ट में जाना है। व्यू पोर्ट को 2 व्यू पोर्ट में कर सकते हैं आप यहाँ पर, तो 2 सिंगल व्यू पोर्ट के अंदर मैंने कन्वर्ट कर लिया है। अब देखिए बेसिकली बात करूँ तो इसका जो व्यू है मैं टॉप व्यू दूंगा यहाँ पर, ताकि मेरी जो इमेज है वो मुझे क्लियर दिखे। तो ये मेरी इमेज आ चुकी है जो कि मुझे यहाँ पर क्लियर दिख रही है, और ये मैं अपनी इमेज को यहाँ सेट कर लेता हूँ। और ये जो व्यू पोर्ट की जो लेंथ है इसको मैं बेसिकली कम कर देता हूँ, ताकि हमें यहाँ पर कम जगह में भी हमें सारी चीजें दिखाई दे। ओके, तो इस तरह से मैं इमेज को भी एडजस्टेबल करता रहूंगा और जूम करते हुए सारे ऑब्जेक्ट देख लूंगा। तो 3D क्या आप व्यू पोर्ट के अंदर करने से ये फायदा होता है कि आप एक तरफ इमेज चला सकते हैं, और दूसरी तरफ आपका जो ऑब्जेक्ट है आपको ड्रॉ करना है वो आप यहाँ पे वर्किंग कर सकते हैं। जैसे मैं बात करूँ, अब मुझे Ctrl Z करके अब मुझे जैसे कि इमेज को यहाँ से थोड़ा सा प्लेस करना है, तो मैं इमेज को प्लेस कर देता हूँ ताकि जो मेरी वर्किंग है वो मेरी सही हो। तो मैं मूव कमांड का यूज करूंगा, और मूव कमांड का यूज करते हुए देखिए मैं इमेज को यहाँ पे प्लेस कर दूंगा, और दूसरे व्यू पोर्ट में जाऊंगा, और दूसरे व्यू पोर्ट में जाते हुए यस मेरी जो इमेज है मैं उसके पास पहुंच जाऊंगा।
तो ये फायदा हुआ व्यू पोर्ट का। देखिए व्यू पोर्ट के बारे में मैं आपको समझा चुका हूँ कि व्यू पोर्ट कैसे आप देख सकते हैं, यस, और व्यू पोर्ट के अंदर किस तरह से काम कर सकते हैं। ओके, ओके, तो अब देखिए हमारा जो वर्किंग है हम उस वर्किंग को करते हैं। तो देखिए एक तरफ आप स्विचिंग कर रहे हैं ना, तो भी दूसरी तरफ से कोई भी आपको यहाँ पर फर्क नहीं लग रहा है। यस, आपका जो वर्किंग है वो सेम टू सेम हो रहा है। क्लियर? ओके, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ यहाँ पर। तो अब यहाँ पर सीधी उसको रखना चाहें तो भी रख सकते हैं, डिलीट करना चाहें तो भी डिलीट कर सकते हैं। अब यहाँ पर स्टार्ट करते हैं कंस्ट्रक्शन को। तो देखिए मैं पहले व्यू पोर्ट के अंदर देखते हैं, इस व्यू पोर्ट को जरा गौर से देखें यहाँ पर। तो यहाँ पर जो हमें चीजें देखने को मिल रही है उसके अंदर देखने को मिल रहा है कि आपके पास 56 और 20 का एक बॉक्स है, जिसके अंदर इसकी जो यहाँ से लेंथ है वो यहाँ पर 80 है। क्लियर? जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। क्लियर? तो हम इस तरह का एक बॉक्स क्रिएट करेंगे। तो मैं यहाँ पे फर्स्ट व्यू पोर्ट में आता हूँ और होम में जाके एक्स्ट्रा यहाँ पे बॉक्स कमांड का यूज करूंगा। और बॉक्स कमांड का यूज करते हुए देखिए सिंपल सा मैं यहाँ पे ऑर्थो को ऑन कर देता हूँ ताकि मेरा जो बॉक्स है रेक्टेंगल सही बने। तो मैंने यहाँ पे सेंटर मार्क दे दिया है। उसके बाद बात करें यहाँ पर क्यूब के लिए, तो मैं यहाँ पर लेंथ कमांड का यूज करूंगा। और लेंथ कमांड का यूज करते हुए देखिए यहाँ पर इस तरफ मुझे 56 की लेंथ देनी है, मैंने 56 की लेंथ दे दी है। और बात करूं इस तरफ, तो इस तरफ मुझे 80 की लेंथ देनी है, तो मैंने 80 की लेंथ दे दी है। ओके, और ऊपर की तरफ मैं बात करूं तो मुझे 20 देना है, तो मैंने 20 एंटर कर दिया है। तो अभी देखिए मेरा जो सारा वर्क चल रहा है वो 2D वेवफॉर्म में चल रहा है। ओके, और जो मेरा व्यू है वो लेफ्ट और यहाँ पे साउथ वेस्ट चल रहा है यहाँ पर, और साउथ वेस्ट के अकॉर्डिंग ही यहाँ पर मैं वर्किंग कर रहा हूँ। क्लियर हो रहा है यहाँ पर? ओके, अब देखिए बात करें यहाँ पर तो आपके पास 32 का यहाँ पर एक गैप है। यस, और ऊपर की तरफ बात करें तो ये मिडल सेंटर है। मिडल सेंटर मतलब यहाँ पर बात करें तो ऊपर की तरफ 10 है आपके पास, और ये सेंटर के अलोंग यहाँ पर एक कट मारा गया है। तो हम भी यहाँ पर सेंटर के अलोंग यहाँ पर कट देंगे। यस, और बात करेंगे यहाँ पर तो 32 है टोटल डिस्टेंस, तो हम भी 32 की बनाएंगे यहाँ पर। तो पहले ही मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ आपके पास, यस, मैं यहाँ पे लाइन कमांड का यूज करूंगा। और लाइन कमांड का यूज करते हुए देखिए पहले मैं इसका जो सेंटर मार्क है वो सेंटर मार्क बना लेता हूँ। तो कंट्रोल जेड करते हैं यहाँ पर, और ऊपर की तरफ मैं कर देता हूँ आपके पास 10 का। यस, सेंटर मार्क बना दिया। ओके, अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मुझे 35 की यहाँ पे 32 की लेंथ बनानी है। क्लियर? और 32 की हाफ करेंगे तो आपके पास आएगा 15, और 15 प्लस 16 आ जाएगा आपके पास यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पे 16 और 16 की लैब बनानी मुझे, तो मैं लाइन कमांड का यूज करूंगा। और लाइन कमांड का यूज करते हुए देखिए इस तरफ मुझे 16 बनाना है, तो मैं 16 का एक एंटर बनाऊंगा यहाँ पर। यस, 16 की लाइन यहाँ बनाई है मैंने। उसके बाद बात करूँ यहाँ पर नीचे की तरफ मुझे जाना है, तो मैंने यहाँ पे 10 लिया है। ओके, और एक काम करते हैं, इसको सभी को सेलेक्ट करते हैं, और ये लाइन क्लियर बनी हुई है, लेकिन मैं यहाँ पे पॉलीसॉलिड लाइन का यूज करूंगा ताकि जो मेरी वर्किंग हो वो यहाँ पे एग्जिट हो। क्लियर? पॉलीसॉलिड लाइन का यूज किया मैंने यहाँ पर, और यहाँ पे इसकी तरफ वर्किंग करते हुए यहाँ पर मैं 16 की लूंगा लाइन, और नीचे की तरफ चलना है मुझे 10 की लाइन। तो यहाँ पे 10 की लाइन बना ली है। कंट्रोल जेड, नीचे की तरफ आपके पास 10 चाहिए, मैंने 10 लाइन बना ली है। इस तरफ चलते हैं तो 32 एंटर, ऊपर की तरफ आपके पास 10, तो 10 एंटर, उसके बाद वापस 15, तो 15 एंटर, कंट्रोल जेड या फिर सी एंटर। तो इस तरह से आपके पास ये लाइन बन चुकी है, और मैं इसको कर देता हूँ डिलीट। क्लियर? तो ये आपके पास एक बॉक्स बन चुका है। ओके, फिर आप यहाँ पर क्या करेंगे, प्रेस पुल कमांड का यूज करेंगे, और प्रेस पुल कमांड का यूज करते हुए आप इसके पुल कर देंगे। लेकिन उसके लिए आपको यहाँ पर पहले 3D के अंदर जाना पड़ेगा ताकि आपको यहाँ पे विजुअलाइजेशन सही दिखे। तो आप यहाँ पर व्यू पोर्ट को रियलिस्टिक्स कर सकते हैं। यस, या तो रियलिस्टिक्स कर सकते हैं या फिर आप कैप्चर्स के अंदर भी देख सकते हैं। तो बेसिकली मुझे रियलिस्टिक्स वर्किंग अच्छी लगती है, तो मैं रियलिस्टिक्स के अंदर ही वर्क करता हूँ। आप यहाँ पर चूज कर सकते हैं। ओके, कोई और भी। तो मैं इस पोर्शन को सिलेक्ट करूंगा, और मुझे पुल करना है कितने पर, तो मुझे पुल करना है 80 पर, तो मैं 80 को सेलेक्ट करके एंटर कर दूंगा। तो इस तरह से मेरा जो बॉक्स है वो यहाँ पे ब्लैंक हो चुका है। जस्ट लाइक देखिए इसको यहाँ पर, तो देखिए आप यहाँ पर देख पाएंगे एक नीचे से कट मिल चुका है। यस, यदि मैं इसको ग्रिड को हटाऊं F7 से, तो आप यहाँ पे बेसिकली देख पाएंगे कि इस तरह से आपके पास एक कट मिला हुआ है। ओके, इसको मूव करके देखें यहाँ पर, और देखिए यहाँ पे इस तरफ से एक कट बन चुका है। तो इसलिए यहाँ पर हमने क्या किया, प्रेस पुल कमांड का यूज किया, और प्रेस पुल कमांड के यूज से हम इस तरह से वर्किंग दे सकते हैं। क्लियर? अब देखिए बेसिकली मैं बात करना चाहूँ यहाँ पर, इसको मैं कर देता हूँ होम पे सेट, ताकि हमारे जो विजुअलाइजेशन है वो मुझे सही दिखे। अब देखिए बेसिकली बात करें यहाँ पर, तो आपके पास ये जो अदर पार्ट बच चुका है, मैं इसको सिंपल सा सेलेक्ट करूंगा और यहाँ पे डिलीट कर दूंगा। तो मेरा ये वाला पोर्शन बन चुका है। अब बेसिकली यहाँ पे मुझे एक सर्कल बनाना है जो कि आपके पास होल टाइप में है। तो होल टाइप में मुझे एक सर्कल बनाना पड़ेगा, तो यहाँ पे मुझे सर्कल बनाना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, डायनामिक यूसेज को ऑन कर दूंगा ताकि जो मेरा सर्कल है वो यहाँ पे बन जाए। अब देखिए बात करें यहाँ पर, तो ये आपके पास मिडल सेंटर से आपके पास क्या है 15 इनसाइड है,
तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं पॉलीलाइन का यूज करूंगा। पॉलीलाइन आपके लिए बहुत फायदेमंद है क्योंकि आपके पास यहाँ पर 3D के अंदर जब आप यहाँ वर्क करते हैं तो 3D के अंदर वर्क करते वक्त पॉलीलाइन आपके पास किसी भी एंगल के साथ यहाँ पे वर्क करती है। ओके, तो इस तरह से आपने एक 15 की लाइन ड्रॉ कर ली है जिसके ऊपर मुझे सर्कल मार्क करना है। सर्कल के लिए मैंने C एंटर किया, प्रेस किया। उसके बाद देखिए इसकी जो रेडियस है वो 6 सेंटीमीटर है। तो ये मैंने इसका सेंटर मार्क करते हुए, मैंने इसका सेंटर मार्क लेते हुए मैंने 6 सेंटीमीटर की यहाँ पर रेडियस का सर्कल बना लिया। क्लियर? अब देखिए फिर से ये वाली जो चीज है मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। ओके, और जस्ट यहाँ पे प्रेस पुल कमांड का यूज करूंगा और यहाँ पे सर्कल को लेते हुए नीचे की तरफ पुल करूंगा तो यहाँ पे मेरा होल बन जाएगा, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। ओके, तो इस तरह के आपके पास होल बन जाएगा। ओके, अब सेम टू सेम आपको दूसरी साइड पे भी चाहिए तो बेसिकली आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर वहां पे भी आप यहाँ पे लाइन कमांड का यूज कर सकते हैं या फिर पहले आप कॉपी कमांड का भी यूज कर सकते थे। क्लियर? तो दोनों तरीका है यहाँ पर। तो मैं सिंपल सा क्या करूंगा, यहाँ पर पॉलीसॉलिड लाइन का यूज करूंगा और पॉलीसॉलिड लाइन का यूज करते हुए देखिए इसके मिडल सेंटर से लेते हुए यहाँ पर मुझे 15 की एक लाइन ड्रॉ कर लूंगा। क्लियर? उसके बाद मैं सर्कल कमांड का यूज करूंगा। सर्कल कमांड का यूज करते हुए देखिए यहाँ पर मेरे पास 6 सेंटीमीटर रेडियस का एक सर्कल ड्रॉ कर दूंगा। ओके, उसके बाद जो मेरी एक्स्ट्रा लाइन है उसको सेलेक्ट किया और डिलीट कर दिया। फिर मेरे को क्या करना है, प्रेस पुल कमांड का यूज करना है। प्रेस पुल कमांड का यूज करते हुए इसको सेलेक्ट करना है और नीचे की तरफ पुल करके एंटर कर देना है। क्लियर? तो इस तरह से आप यहाँ पर दोनों तरफ होल देख पाएंगे। ओके, अब देखिए बात करें हैं हमारे अगले ऑब्जेक्ट के बारे में। तो अगला ऑब्जेक्ट देखने पर यहाँ पर चलते हैं इस तरफ। तो देखिए आपके पास कुछ इस तरह से बना हुआ है और इसकी जो डिस्टेंस है, इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो आपके पास 20 के आसपास की है। यस, ये जो बीच का गैप देख पा रहे हैं आप यहाँ पर, ये 20 का गैप है यहाँ पर। तो 20 का आपको गैप करते हुए यहाँ पर बात करें तो ये 60 आपके पास ऊपर की तरफ लॉन्ग है। यस, 60 लॉन्ग है और यहाँ पर बात करूँ तो 56 है यहाँ पर, और ये जो गैप है ये आपके पास 20 का है। क्लियर? तो आपके पास कुछ इस तरह से आपको यहाँ पर ये बनाना है, वेजेस बनाना है। तो आप यहाँ पर वेजेस टूल का भी यूज कर सकते हैं। प्लस यहाँ पर मैं बात करना चाहूँ यहाँ पर, तो आप लाइन डायग्राम का यूज करते हुए भी इसको यहाँ पर बना के फिर उसको 3D के अंदर कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। आई होप सो क्लियर, समझ में आ रहा होगा किस तरह से मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ। यहाँ पर तो 60 और आपके पास बात करूँ यहाँ पर 56, इनका लेते हुए 20 का आपके पास यहाँ पे वेजेस बनाना है। ओके, तो आप चाहें जैसा यूज कर सकते हैं। तो मैं बेसिकली आप यहाँ पर वेजेस टूल का यूज करना सिखाऊंगा यहाँ पर। तो वेजेस टूल कैसे यूज करते हैं वो देखेंगे। यदि आप यहाँ पर 2D से 3D के अंदर कन्वर्ट करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं बेसिकली। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट दे दिया। उसके बाद बात करूँ यहाँ पर तो मुझे डायमेंशन देनी पड़ेगी। तो मैं लेंथ के लिए L एंटर करूंगा। यस, L एंटर करने के बाद देखिए यहाँ पे पीछे की तरफ मुझे कितना चलना है, यहाँ पर 56 चलना है तो मैंने 56 का दे दिया। उसके बाद बात करूं इस तरफ या फिर उस तरफ, आपके पास इस तरफ आपको 20 चलना है, मैंने 20 दे दिया। इस तरफ फिर ऊपर की तरफ मुझे चलना है, वेजेस बनाना है। तो देखिए आपका जो वेजेस है वो आपके पास उल्टा बन रहा है। क्लियर? रीजन क्या है, आपने जो सेंटर पॉइंट दिया उसी सेंटर पॉइंट के अलोंग आपके पास क्या होता है, वेजेस बनता है। तो इसलिए मैं इसको एंटर करूंगा, फ्लिप करूंगा। अगर जो सेंटर पॉइंट है मैं यहाँ रखूंगा और आगे की तरफ यहाँ पर लेंथ कमांड दूंगा। क्लियर? आगे की तरफ दूंगा और वो भी कितने के दूंगा, यहाँ पर 56 के दूंगा। उसके बाद बात करूँ यहाँ पे गैप, तो गैप मैंने 20 का दे दिया है। उसके बाद बात करें ऊपर की तरफ, तो ऊपर की तरफ मैंने 60 का दे दिया। तो कुछ इस तरह से आपके पास जो वेजेस टूल्स की हेल्प से आपके पास वेज बन चुका है। ओके, अब इसको मेरे को मूव करना है तो मैं मूव कमांड का यूज करूंगा और देखो सेलेक्ट करूंगा। उसके बाद देखिए बात करें इसके सेंटर से मूव कराना है तो ये आपके पास सेंटर आ चुका है और इसके सेंटर पे रखना है आपके पास। तो ये रहा आपके पास सेंटर यहाँ पर। तो इस तरह से आप इसको रख सकते हैं। आई होप सो क्लियर, समझ में आ चुका होगा किस तरह से इस चीज का यूज किया जा रहा है। ओके, अब देखिए बात करें यहाँ पर तो इस ऑब्जेक्ट के अंदर दिखाऊं मैं आपको। यस, ऑब्जेक्ट के अंदर दिखाएं तो आपके पास नीचे वाला ऑलमोस्ट पोर्शन बन चुका है। अब ये जो ऊपर वाला पोर्शन है वो आपके पास रह चुका है। क्लियर? तो आपने 60 का ये वेजेस बना चुका है। अब देखिए यहाँ पर देखिए आपके पास 35 आपके पास सेंटर टू मार्किंग है। यस, सेंटर टू मार्किंग आपके पास 35 है। इस चीज का जरा ध्यान रखिएगा, 35.5 है आपके पास। क्लियर? सेंटर से मार्किंग। तो आपके पास यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इस तरह का एक टूल्स बनाना पड़ेगा। पीछे की तरफ आपको बॉक्स बनाना पड़ेगा और उस बॉक्स को बनाते हुए आपको वहां पर कट मारना पड़ेगा। यस, आई होप सो क्लियर, समझ में आ रहा होगा यहाँ पर। तो देखिए आपके बाद बात करूँ यहाँ पर तो इस बार आपको यहाँ पर लाइन कमांड का यूज करते हुए ही ये डॉक्स बनाना पड़ेगा। तो देखिए लाइन कमांड का यूज करते हुए इस बॉक्स को बनाएंगे। तो देखिए यहाँ पर बात करूं तो सबसे पहले 35 का आप इस तरह से बना सकते हैं बॉक्सेस, और उसके बाद बात करूं यहाँ पर नीचे की तरफ आप 60 बना सकते हैं और ऊपर से 25 लेते हुए यहाँ पर आप एक क्रॉस बनाएंगे। क्लियर? और इसमें बात करें यहाँ पर तो ये सर्कल कमांड को दे रखा है यहाँ पर, और ये जो बाहर वाले की जो रेडियस है जरा यहाँ पर देखिए, ये जो बाहर वाले की जो रेडियस चल रही है आउट ऑफ सर्कल की चल रही है वो आपके पास चल रही है 17.5। अच्छा 13.5 में से 35 में से
35 में से यदि मैं 17.5 को लेस करते हैं तो यहाँ पर देखिए आपके पास क्या बन रहा है। यस, मैं आपको लेके चलूँ यहाँ पर यहाँ पे देखिए, मैं आपको आज कैलकुलेटर यूज करना बताऊंगा किस तरह से आप कैलकुलेटर को यूज कर सकते हैं। तो देखिए आपके पास क्विक कैलकुलेटर यहाँ पे मिल जाएगा। यस, कहाँ मिला आपके पास, मेजर जो यूटिलिटी है उसके अंदर आपको यहाँ पे क्विक कैलकुलेटर मिल जाएगा। ओके, फिर आप यहाँ पर जितने भी मैकेनिकल कैलकुलेशन करना चाहते हैं वो सारी आप यहाँ पर कर सकते हैं। बेसिकली हम यहाँ पे भी कर सकते हैं, लेकिन काफी कैलकुलेशन ऐसी होती है जब आपको यहाँ पे कैलकुलेटर का यूज करना पड़ता है। तो यहाँ पर आप कैलकुलेटर का यूज किस तरह से कर सकते हैं वो मैंने समझा दिया। यहाँ पर यूटिलिटी के अंदर जाने के बाद आपको यहाँ पे कैलकुलेटर ऑप्शन देखने को मिलेगा। फिर आप चाहें जो यूज कर सकते हैं, यहाँ पे आपके पास साइंटिफिक कैलकुलेटर्स है, बहुत सारी यूनिट कन्वर्जन है, वेरिएबल्स है, इन सभी चीजों का यूज करते हुए आप यहाँ पर वर्क कर सकते हैं। तो देखिए 13.5 में से यहाँ पर मैं सिंपल सा माइनस करूंगा, यहाँ पर सिंपल सा 17.5 को। तो देखिए 17.5 को मैंने यहाँ पर लेस कर दिया, तो आपके पास देखिए कितना बन रहा है, इक्वल टू करने पर आपके पास बन रहा है 18। क्लियर? तो आपको बेसिकली बात करें तो यहाँ पर 18 का यहाँ पर बॉक्स बनाना है। क्लियर? तो इस तरह से आप यहाँ पर ऑब्जेक्ट को चूज कर सकते हैं, और कैलकुलेटर को किस तरह से यूज करना है वो आपको समझ में आ चुका है। ओके, तो अब वापस चले बॉय 6 में अंदर, और यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पे बनाए। तो ये जो ऑब्जेक्ट्स है मैं इसको यहाँ पे बनाने वाला हूँ, जो ऊपर वाला पार्ट है। ओके, इसको थोड़ा जूम कर देते हैं ताकि हमें कैलकुलेशन सही दिखे, मेजरमेंट सही दिखे, तो हम इसका यूज करेंगे। ओके, तो आपके पास कितना आया, 18 का यहाँ पे बॉक्स आया। अब यहाँ पे वर्क करते हैं। क्लियर? तो यहाँ पे पहले मैं 2D के अंदर बना लेता हूँ, फिर इसको यहाँ पे 20 के साथ एक्सट्रूड कर दूंगा। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, लाइन डायग्राम का यूज करूंगा, और लाइन डायग्राम का यूज करते हुए देखिए यहाँ से पहले नीचे की तरफ चलते हैं, नीचे की तरफ ही बनाते हैं, या फिर ऊपर की तरफ बना लेते हैं। ओके, तो ऊपर की तरफ आपको लेना है यहाँ पर पहले 60। तो मैंने 60 ले लिया। उसके बाद बात करूँ यहाँ पर मुझे इस तरफ जाना है, कितना जाना है यहाँ पर 18 का यहाँ पर जाना था, तो मैंने 18 को सिलेक्ट किया। उसके बाद नीचे की बात करूँ, नीचे की तरफ मुझे 25 जाना था। अच्छा, एक काम करते हैं, यहाँ पर इसको पॉलीसॉलिड से बनाते हैं ताकि इसको बाद में ज्वाइन नहीं करना पड़े। यस, पॉलीसॉलिड कमांड हमें एक तरीके से ज्वाइन कमांड की तरह मिलता है, ज्वाइन लाइन मिलती है। तो मैं पॉलीसॉलिड लाइन का यूज करूंगा, ऑर्थो मोड को ऑन करते हुए 60 का मैंने यहाँ पे बना लिया है। उसके बाद बात करूँ इस तरफ बनाना है, मुझे कितने का बनाना है, 18 बनाना है। मैंने 18 को सिलेक्ट किया, एंटर प्रेस किया। फिर नीचे की तरफ जाना है मुझे 25, तो मैंने 25 सेलेक्ट करके यहाँ पे लिया। उसके बाद बात करूँ यहाँ पर, तो मुझे नीचे की तरफ कट ही देना था। ओके, और वो कट कहाँ लगाना है, आपके पास 60 पर लगाना है। तो इस तरह से ज्वाइन कर लिया, एंटर। ओके, तो ये आपके पास एक टोटली बॉक्स बन चुका है जिसका हम यूज करने वाले हैं, और वहां पर प्रेस करने वाले हैं। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इसको एक्सट्रूड कर दूंगा। तो एक्सट्रूड कमांड का यूज किया मैंने, यहाँ पर ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, एंटर प्रेस किया, और कितना एक्सट्रूड करना है, तो वो मुझे यहाँ एक्सट्रूड करना है यहाँ पर 20 का, तो मैंने 20 का सिलेक्ट कर लिया। तो इस तरह से मेरा जो बॉक्सेस है वो यहाँ पे बन चुका है, और बॉक्स का पीस बन चुका है। अब बेसिकली बात करें तो इसको यहाँ पर मूव करना है और वहां पे ले जाके प्रेस कर देना है। तो मैं मूव कमांड का यूज करूंगा। मूव कमांड को यूज करते हुए इसको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करते हुए देखिए आपके इस पॉइंट को उठाते हुए आपके पास ये वाला जो पॉइंट है इसके साथ सेलेक्ट कर देना है। तो इस तरह से आपका जो ऑब्जेक्ट्स है वो यहाँ पे जॉइंट हो चुका है, और यहाँ पे देखिए एक अच्छा सा कर्वेचर मिल चुका है। ओके, अब बात करें यहाँ पर, तो ये ऊपर जो सर्कल मार्किंग है, यस मैं बात करूँ यहाँ पर, तो अब आपको ये जो 2 सर्कल्स है ये आपको यहाँ पर ड्रॉ करना है। जिसके अंदर बात करें तो आपके पास जो आउटर ऑफ सर्कल्स है वो आपके पास कितना है, 17.5 उसकी रेडियस है। यस, बात करें यहाँ पर तो आपके पास यहाँ पर इनसाइड जो सर्कल्स है उसकी जो रेडियस है वो आपके पास 10 है, तो वो आपको यहाँ पे ड्रॉ करना है। तो यहाँ पे मैं सर्कल कमांड का ही यूज करूंगा, और फिर उसका यूज करते हुए मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से उसको बनाना है। तो मैंने यहाँ पे सेंटर मार्किंग कर दी। उसके बाद देखिए रेडियस की बात करें तो 17.5 मैंने रेडियस दे दी है। उसके बाद बात करूँ, फिर से सेंटर कमांड का यूज करूंगा, सर्कल कमांड का यूज किया, और जो रेडियस है मैंने दे दी है 10 की, तो मैंने 10 रेडियस सेंटर कर दी है। क्लियर? तो ये दोनों आ चुकी है। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, इसको होलो बनाना है, यहाँ पे मुझे होल देना है यहाँ पर बेसिकली। तो मैं यहाँ पे प्रेस पुल कमांड का यूज करूंगा, ना कि एक्सट्रूड कमांड का। देखिए एक्सट्रूड कमांड का यूज करते हैं आप यहाँ पर, तो एक्सट्रूड कमांड से यूज से आपके पास यहाँ पर होलो नहीं मिलता है, आपके पास एक सॉलिड शेप मिलेगी। बट प्रेस पुल आपके पास क्या करता है, यहाँ पे प्रेस और पुल दोनों वर्क करता है, मतलब आपके पास यहाँ पर सॉलिड को इंक्रीज भी करता है, प्लस साथ साथ आपके पास यहाँ पर जो होल है वो भी आपके पास एक प्रोवाइड करवाता है। क्लियर? अब जो इसकी हाइट है वो आपके पास कितनी है, 25 है। यस, 25 मैंने इसकी हाइट दे दी है। क्लियर? तो इस तरह से आपका ये जो ऑब्जेक्ट्स है वो यहाँ पर रेडी हो चुका है। अब बेसिकली मुझे मूव करना है, और यहाँ पे मूव किस पे करना है, 35 पे करना है, 35.5 पे करना है। तो मैं लाइन कमांड का यूज करूंगा, और लाइन कमांड का यूज करते हुए देखिए इसके सेंटर से एक 35.5 यस इसकी एक लाइन को ड्रॉ कर देता हूँ, सिंपल सा। ओके, और फिर इसको मूव करते हुए यहाँ पे मुझे प्रेस करना है। तो मैं मूव कमांड का यूज करूंगा, और मेरा जो ऑब्जेक्ट है उसको सेलेक्ट करूंगा, और ऊपर वाले जो सेंटर मार्किंग है, यस
ये देखिए ऊपर वाली जो सेंटर मार्किंग है इसको सेलेक्ट करते हुए इसकी जो यहाँ पर मार्किंग है यस इससे टच कर दूंगा। ओके, और ये जो ऑब्जेक्ट्स है आपके पास यहाँ पर देख पाएंगे, अगर जो ऑब्जेक्ट है वो सही नहीं हुआ है मूव, तो मूव का कमांड का सेलेक्ट किया, एंटर प्रेस किया, यस एक काम करते हैं, यहीं से हम इसको प्रेस पुल कर देंगे। ओके, ये दोनों यहाँ ला के देते हैं। मूव कमांड का यूज किया, इस ऑब्जेक्ट को और इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया, एंटर प्रेस किया, और उसके बाद बात करूँ यहाँ पे मैंने इसको सेलेक्ट किया और ये जो है आपके पास यहाँ पे मैंने इसको टच कर दिया। क्लियर? ओके, उसके बाद बात करूँ यहाँ पर, तो मैं सिंपल सा क्या करूंगा, इसको प्रेस पुल कर दूंगा। तो प्रेस पुल कमांड का यूज सेलेक्ट किया, ओके तो देखिए यहाँ पर कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पे बन चुका है, बट यहाँ पर एक छोटी सी दिक्कत है। प्रॉब्लम क्या आ रही है कि देखिए आपके पास जो ऑब्जेक्ट है उसके बीच का जो गैप है थोड़ा सा ज्यादा है। क्लियर? तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको थोड़ा सा आपको क्या करना पड़ेगा, प्रेस पुल करना पड़ेगा, ताकि आपके पास जो ऑब्जेक्ट्स है वो दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे से क्या हो जाए, मैच हो जाए। तो बेसिकली बात करें, आपका जो यहाँ पर ये जो डायमेंशन है वो उतनी ही थी, बट बात करेंगे यहाँ पर, तो आप इसको सेलेक्ट करते हुए यस यहाँ पर आप इसे सेलेक्ट करेंगे और जिस फेसेस को आपको यहाँ पर एक्सट्रूड करना है, थोड़ा सा उसको सेलेक्ट करते हुए आप थोड़ा सा आगे की तरफ इसे एक्सट्रूड कर दीजिए, ताकि आपका जो यहाँ पर ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पर मैच हो जाए। क्लियर? तो इस तरह से आपका जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पर मैच हो चुका है। अब इसमें से जो आपके पास यहाँ पे रिमूव करना है, जैसे मैं बात करूँ यहाँ पर मेरी जो लाइन है इसको मैं सेलेक्ट करके डिलीट कर दूंगा। यहाँ पे बात करूंगा तो यहाँ पे देखिए 3D सर्कल्स मुझे दिखेंगे। यस, बात करूंगा यहाँ पर, यस सर्कल दिख रहे हैं मुझे यहाँ पर, तो मैं सर्कल को भी डिलीट कर दूंगा ताकि मेरे जो 2D ऑब्जेक्ट्स है वो सारी चीजें मेरे डिलीट हो जाए। तो कुछ इस तरह से आपके पास 2D ऑब्जेक्ट सारे डिलीट हो चुके हैं और आपका जो यहाँ पर ऑब्जेक्ट्स है वो यहाँ पे रेडी हो चुका है। अब मैं इसका जो व्यू पोर्ट है इसको सिंगल व्यू पोर्ट के अंदर कन्वर्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैं देखिए कस्टमाइज व्यूज के अंदर भी जाके यहाँ पर सिंगल व्यू पोर्ट के अंदर चेंज कर सकते हैं, या फिर बात करूँ यहाँ पर तो आप यहाँ पे विजुअलाइजेशन में जाइए, व्यू पोर्ट को वापस सिंगल व्यू पोर्ट के अंदर कन्वर्ट कर दीजिए। क्लियर? तो ये आपके पास सिंगल व्यू पोर्ट में आ चुका है और आज आपका ऑब्जेक्ट है वो आपके पास रेडी हो चुका है, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। और यहाँ पे बात करूँ सिंपल सा, तो यहाँ पर जो मेरा यूसेज सिस्टम है उसको मैं वर्ल्ड यूसेज सिस्टम के अंदर कन्वर्ट कर चुका हूँ। ओके, तो इस तरह से आपका जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पे रेडी हो चुका है। अब इस ऑब्जेक्ट के अंदर मैं बात करना चाहूँ सिंपल सी, तो आप इसे यहाँ पर ज्वाइन कमांड के थ्रू ज्वाइन कर सकते हैं। बेसिकली बात करें तो उसके लिए आपके पास यूनियन कमांड है। यूनियन के लिए आप क्या करेंगे, जितने भी आपके पास ऑब्जेक्ट है, जैसे मैं बात करूँ ये मेरा ऑब्जेक्ट है, ये मेरा ऑब्जेक्ट है, ये मेरा ऑब्जेक्ट है, इन सभी ऑब्जेक्ट को आप सिलेक्ट करें और सिंपल सा आप यहाँ पर एंटर प्रेस कर दें, तो उससे आपका जो यहाँ पर ऑब्जेक्ट है वो एक सिंगल ऑब्जेक्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। आई होप सो क्लियर समझ में आ चुका होगा कि किस तरह से ये जो 3D ड्राइंग्स है आप इसे बना पाते हैं। अब बेसिकली बात की जाए यहाँ पर, तो आपके पास ये जो विजुअलाइजेशंस है, मैं इस ऑब्जेक्ट को डिलीट कर देता हूँ और बात करूँ यहाँ पे सिंपल सा, तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, इसका 2D प्रोजेक्शन भी ले सकते हैं। अब देखिए 2D प्रोजेक्शन के लिए आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर तो आप इसे सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद आपके पास फ्लैट शॉट नाम का यहाँ पे कमांड दिखेगा, आप इसे सेलेक्ट करेंगे। यस, मैं फ्लैट शॉट के बारे में मैं आपको समझा चुका हूँ, फ्लैट शॉट क्या होता है, किस तरह से हम इसका यूज करते हैं। उसके बाद सिंपल से आप इसे क्रिएट करें, फिर इसे जहां प्रेस करना चाहें वहां इसे प्रेस करके आप इसका 2D प्रोजेक्शन देख सकते हैं। तो बेसिकली मैं बात करूंगा इसका, तो मैं सबसे पहले मैं इसका फ्रंट 2D प्रोजेक्शन देखूंगा यहाँ पर, तो मुझे फ्रंट 2D प्रोजेक्शन मिल जाएगा। ओके, यूसीएस है, इसको यूसीएस को पहले एक तरफ कर देते हैं, तो मैंने यूसीएस हटा दिया। ओके, अब मैं क्या करूंगा, इसका 2D प्रोजेक्शन लेना है, तो मैं सिंपल सा क्या करूंगा, यहाँ पर फ्लैट शॉट के ऊपर जाऊंगा, फ्लैट शॉट को सेलेक्ट करते हुए मेरा जो ऑब्जेक्ट है उसको मैं सिंपल सा क्रिएट करूंगा और क्रिएट करने के बाद मुझे जहां प्लेस करना है उसे मैं सिंपल सा प्लेस करूंगा। उसके बाद मैं ऑब्जेक्ट की साइज को वही रखूंगा और यहाँ पर फैक्टर भी वही रखूंगा, रोटेशन एंगल भी यहाँ पर अभी वही रखना है। क्लियर? और इसको वापस आइसोमेट्रिक व्यू के अंदर देखें, हमारा जो व्यू है उसके अंदर देखें, तो आपके पास 2D प्रोजेक्शन आपको मिल जाएगा। अब बात करें इसका टॉप प्रोजेक्शन भी चाहिए मुझे, तो मैं टॉप वाले प्रोजेक्शन को सेलेक्ट करूंगा और उसके बाद मैंने ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया, उसके बाद फ्लैश शॉट, ओके, और क्रिएट। क्लियर?
तो इस तरह से मेरा जो प्रोजेक्शन है वो मुझे मिल चुका है। अब मुझे जहां मुझे इंस्ट्रक्शन पॉइंट दे रहा है मैंने इंस्ट्रक्शन पॉइंट दे दिया, उसके बाद जितना स्केलिंग फैक्टर है मैंने वही रखा, उसके बाद सिंपल सा वही रखा, रोटेशन एंगल की वही रखा। क्लियर। अब मैं बात करूँ यहाँ पर ऑब्जेक्ट के ऊपर, तो इस तरह से मेरा यहाँ टॉप प्रोजेक्शन पे मिल चुका है, ये रहा आपके पास। क्लियर। इसको मूव कमांड को यूज करते हुए आप इसे यहाँ से पकड़ते हुए आपको जहां मूव कराना है आप उसे मूव करा सकते हैं। क्लियर। तो ये हो गया आपके पास टॉप प्रोजेक्शन। अब बात करेंगे यहाँ पर इसका लेफ्ट प्रोजेक्शन के बारे में। तो मैं इसका लेफ्ट व्यू लेके आया। लेफ्ट व्यू लाने के बाद में मैं प्रोजेक्शन को सिलेक्ट करूंगा, फ्लैट शॉट पे आपको क्लिक करना है, क्रिएट के ऊपर क्लिक करेंगे, आप इसे पॉइंट देंगे कि कहाँ इंस्ट्रक्शन कराना है। मैंने इंस्ट्रक्शन पॉइंट दे दिया, एंटर करना, एंटर करना, एंटर करना। यदि आप उसके अंदर कोई भी चेंजेस नहीं करना चाहते तो, यदि आप उसकी स्केलिंग करना चाहते हैं तो आप स्केलिंग भी कर सकते हैं। ओके। अब तो इस तरह से देखिए आपने ये वाला प्रोजेक्शन ले लिया, इस तरफ वाला प्रोजेक्शन ले लिया, प्लस मैं बात करूं आपने ऊपर वाला भी प्रोजेक्शन ले चुके हैं, यस टॉप प्रोजेक्शन भी ले चुके हैं। अब आप इसका चाहें तो लेफ्ट प्रोजेक्शन देखिए, फ्रंट लेंगे और यहाँ पे बैक लेंगे, दोनों सेम आने वाला है। लेफ्ट लेने पर आपके पास प्रोजेक्शन और राइट लेने पर प्रोजेक्शन आपके पास दोनों कंडीशंस में भी सेम आने वाला है। अब देखिए प्रोजेक्शंस को रखने का तरीका देख लेते हैं यहाँ पर। तो मैं सिंपल सा यहाँ पे क्या करूंगा, लाइन कमांड का यूज करूंगा, और उससे पहले मैं लाइन की जो यहाँ पे चेंजेस है उसके अंदर करूंगा यहाँ पर ड्राफ्टिंग सेटिंग में जाके, यस यहाँ पे जो लाइन की प्रॉपर्टीज है उसको मैं यहाँ पे चेंज करूंगा। तो लाइन प्रॉपर्टी ओके करके यहाँ पर लोड करेंगे, और लोड करने के बाद डैश वाली जो प्रॉपर्टी है इसको मैं सेलेक्ट करूंगा, ओके, और इसको मैं ले लूंगा और सिंपल सा ओके कर दूंगा। क्लियर। और फिर उसके बाद मेरी जो प्रॉपर्टी है वो यहाँ पर चेंज हो गई है। अब मैं लाइन कमांड का यूज करूंगा, और लाइन कमांड का यूज करते हुए देखिए आपके जो यहाँ पे प्रोजेक्शन के अंदर जो लाइंस है वो यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। तो बेसिकली बात करूँ यहाँ पर ओके। F8 और इस तरह से बना दिया है। ओके। अब देखिए यहाँ पर जो इसका सेंटर टू सेंटर मार्किंग है मैं वही ले रहा हूँ यहाँ पर। ओके। और इसको थोड़ा सा और एक्सटेंशन कर देते हैं। ओके। अब देखिए मैं इसको मूव कमांड का यूज करूंगा, ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करूंगा, जो भी मेरा ऑब्जेक्ट है इसको मेरे को लेना है, यस, एंटर, इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया, एंटर, इसका सेंटर मार्किंग लिया, और यहाँ पे रखते हुए देखिए इसके पॉइंट पे कहीं पे भी मैं यहाँ पे प्रोजेक्शन पे रखते हुए, यस, इसके सेंटर मार्क पे प्रेस कर दूंगा। ओके। और जो आपके पास तीसरा प्रोजेक्शन है ये रहा, मैं इसको सिलेक्ट करूंगा, उसके लिए एंटर मूव कर रहा मैंने यहाँ पर, और यहाँ पर देखिए इसका सेंटर मार्क कहाँ है, वहां से मैं इसको मूव करूंगा इस तरह से। क्लियर। तो आपके पास तीनों के तीनों प्रोजेक्शंस आपके पास है। क्लियर। ओके। इसको एम कमांड मूव लेते हुए इसको सेलेक्ट किया, आपको इसको यहाँ पे रखूंगा मैं, ऑर्थो ऑन करते हुए, यस, ओके। तो इस तरह से आपके पास तीनों के तीनों जो प्रोजेक्शंस है वो आ चुके हैं, प्लस जो आपका ऑब्जेक्ट है वो भी यहाँ पर रेडी हो चुका है, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। क्लियर। ताकि ये सेंटर लाइन मैंने बनाई है ताकि आपके पास पता चले कि यहाँ से जो आपके पास होल जा रहा है वो इसके सेंटर से होते हुए यहाँ से पास हो रहा है। आई होप सो क्लियर समझ में आ चुका होगा किस तरह से किसी ऑब्जेक्ट को बनाया जाता है, यस, यहाँ पर 3D के अंदर किस तरह से ऑब्जेक्ट को ड्रॉ किया जा सकता है। आई होप सो क्लियर हो चुका होगा। तो इसी तरह से और भी मजेदार हम यहाँ पर 3D के जो ऑब्जेक्ट्स हैं हम उसे देखेंगे, प्लस यहाँ पे जो वर्किंग है वो भी हम सीखेंगे कि यहाँ पे और किस किस तरह की वर्किंग लिखी जा सकती है, किस किस तरह की वर्किंग की जा सकती है, वो सारी चीजें हम यहाँ पर देखेंगे। आई होप सो क्लियर हो चुका होगा यहाँ पर किस तरह से 3D के जो छोटे छोटे बेसिक टूल्स हैं उनका यूज कैसे किया जा सकता है और प्रोजेक्शन किस तरह से बनाया जा सकता है। क्लियर। तो मिलेंगे हमारे अगले वीडियो लेक्चर के साथ, तब तक आप हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।